यात्रा सफल होगी। भगवान को वंदन प्रणाम करके माँ बाबू जी के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर गंगा जल नदियों के जल का आचमन करके आप स्नान कीजिए। जलते हुए दीपक का दर्शन करके जाइए। यात्रा में कभी अधूरापन रह ही नहीं सकता, कोई विघ्न नहीं आएगा। जलते हुए दिए की इतनी बड़ी महिमा। मैं व्यासपीठ पर बैठता हूँ, दिया जलाकर दीप देवता का दर्शन करता हूँ। अभी 2-3 दिन के बाद में 11 आ रही है, उसका महात्म्य आज ही मैंने पढ़ा है। एकादशी के दिन भगवान के सन्मुख दीप जलाने से कार्तिक में पुष्कर में वास करने का फल मिलता है। ये आज मैंने पहली बार पढ़ा है, आज से पहले मुझे नहीं पता था और मैंने तत्काल वीडियो भी डाल दी उसकी। अब ये ग्रंथ तो अथाह है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नया मिलेगा। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं आपको, जो भगवान के सन्मुख दिया जलाता है, रोज की तो खैर महिमा है ही, लेकिन एकादशी के दिन जिसने परमात्मा के सामने दिया जला करके रख दिया, उसका महत्व आप जानते हैं। कार्तिक में पुष्कर वास करने का फल प्राप्त होता है। इतना बड़ा महात्म है। दिए की महिमा है। दिया अज्ञान को खत्म करता है, दिया हमारे को विचारों को दूर करता है, दिया हमें बुद्धिमान बना देता है। ऐसा दिया उसका दर्शन करके यदि निकला जाए तो कहीं किसी भी प्रकार का व्यवधान ही नहीं होगा। इतना बड़ा महात्म, इतनी बड़ी महिमा। मैं व्यासपीठ पर बैठता हूं, पहले आके दीपक जलाता हूं, उसका दर्शन करता हूं। आप अपने आप को पूछिए, क्या सुबह शाम आपके घर में दिया जलता है? नहीं जलता है तो दीपक जलाइए। दीपक जलाने से घर में उत्सव उमड़ता है, आनंद होता है। दिए की बड़ी महिमा। भले ही घी थोड़ा खाने पीने में कम यूज कर लीजिए, लेकिन सुबह शाम आरती पूजा पाठ हवन यज्ञ में उसको तो बड़ी अद्भुत बात कही। एक बार जयकरा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही यात्रा आगे के लिए चली तो भरत को मन में बात आई कि भगवान पैदल गए हैं और मैं रथ में बैठ के जाऊंगा। तो अपने वाहन से श्री भरतलाल जी नीचे उतर गए। जैसे भरत नीचे उतरे तो नगर के सब लोग भी पैदल हो गए। कहा जब राजकुमार ही पैदल चल रहा है, हमारा राजा ही पैदल चल रहा है, तो हम वाहन में कैसे चलेंगे? सम्मान करने की एक विधा आप देखिए, और यही होना चाहिए। गुरुजन पैदल चल रहे हैं, माता पिता पैदल चल रहे हैं, तो हम वाहन पर न लदे। सगरे नीचे उतर गए। मैया कौशल्या ने पता लगाया कि वाहन सब खाली चल रहे हैं, लोग पैदल। कारण कहा कि भैया भरत पैदल जा रहे हैं, इसलिए मैया जी ने अपनी पालकी रुकवाई। मैया नीचे उतर के आई और क्या बोली? मैया कहते, तात चढ़ाऊ रथ बल में है तारी, हुई है प्रिय परिवार दुखारी। इतनी अद्भुत चौपाई है। मैया कहते हैं, बेटा तू तो सिर के भर भी चित्रकूट चला जाएगा, तू संयमी है तू, लेकिन इन लोगों की मौत हो जाएगी, ये प्राण छोड़ देंगे। कहाँ है चित्रकूट? मेरी आज्ञा है कि अगर सिर धर वचन चरण सिर उनाई और रथ चढ़े चलत भय दो भाई। मैया ने आज्ञा करी। उस समय माँ को प्रणाम करते हुए फिर दोनों भाई रथ में बैठ गए। माँ ने कहा रथ में बैठ करके जाना है। फिर वाहन पर बैठ करके एक संकल्प लिया था भरत ने कि पैदल जाऊंगा, प्रतिज्ञा करता हूं पैदल जाऊंगा चित्रकूट तक। लेकिन संकल्प टूट गया, पैदल नहीं जा पाए, क्योंकि संकल्प को सार्वजनिक घोषित कर दिया। संकल्प जितना गोपनीय होगा उतनी ही उसको मजबूती ज्यादा मिलेगी। जितना गोपनीय होगा, जितना गुप्त होगा, उतनी उसको मजबूती मिलेगी। तत्पश्चात चले आगे। तमसा प्रथम दिवस करिबासु। पहली रात्रि को तमसा नदी के किनारे पर पहुंचना हुआ है। ये सूचना समाचार निषाद राज गुह को पता चल गया कि भरत चतुरंगनी सेना लेकर के आ रहे।